हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आपको दिखाते हैं कतरास का दुर्गा पूजा मेला। आज हम लोग जा रहे हैं। आज है 11वां दिन यानी 10वीं का दूसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं। चलिए। बारिश ने थोड़ा सा मजा किरकिरा कर दिया था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू की एकदम तबातोड़ भीड़ मेले में उमड़ पड़ी है। चल ये रास्ते का थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन मेले में तो और बहुत ज़्यादा होगी ही, जाहिर सी बात है। कुछ लोग इस भरम में पहले ही चले गए कि कहीं मेला के टाइम पर पानी नहीं गिरने लगे, लेकिन आज ऐसा हुआ, पानी नहीं गिरा है। देखिए, और हम लोग सही टाइम पे निकले। रोशनी का इस बार हम लोग के साथ पहला दुर्गा पूजा यानी कि मेला है। फर्स्ट टाइम ये पैदा होकर हमारे साथ दुर्गा पूजा मेला देख रही है। किरण तो देखी हुई थी बचपन से, लेकिन बड़ी होने के बाद उसका भी पहली बार। रोशनी के साथ साथ इसके मम्मी पापा भी आए हैं, यानी मेरे छोटे चाचा चाची। और ये हम लोग रानी बाजार पहले घुस रहे हैं मेला घूमने के लिए। देखिए भीड़। नानी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पापा हम सबको बोल रहे हैं कि देखो मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, और अगर कोई गुम हो जाए तो सीधा घर चली जाना। नानी भी थोड़ा लेट हो गई थी। रानी बाजार आए हैं। पंडाल के सामने तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग डीएवी स्कूल के तरफ से घुस रहे हैं और ये हम लोग पंडाल के सामने पहुंच गए। देखिए ये बहुत भव्य ही पंडाल सजाया गया है, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया गया है यहाँ पे रानी बाज़ार में, जो कि बहुत खूबसूरत देखने में लग रही है। तो देखिए ये पूरा दृश्य, ये सामने कुछ इस तरह से। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर कुछ इस तरह से जो माता रानी की जो पोस्टर है वो लगाई गई है। वैसे मूर्ति का विसर्जन हो चुका है, यहाँ पे ही सिर्फ हुआ है मूर्ति का विसर्जन। और ये पूरा पंडाल। फिर हम लोग पंडाल से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं सभी का आने का। ये सभी आके यहाँ पे बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होके हम लोग देख रहे हैं कि हम जाना किधर है। सब देखिए एक साथ यहाँ पे खड़े हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर एक बार मंदिर को, ये पंडाल को दिखाते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग फिर यहाँ से देखते हैं कि हमें जाना किधर है। और ये रानी बाज़ार का पूरा मेला देखिए कुछ इस तरह से। बारिश ने भले ही थोड़ा माहौल ख़राब कर दिया था, लेकिन फिर भी मेले में रौनक जो है ख़त्म नहीं हुई है। भीड़ उतना ही है और उतना ही लोग झूले और बाकी सब चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, बच्चा हो या बड़ा हो कोई। सिर्फ ये बड़ा वाला तारामाचा जो है वो रानी बाज़ार में बंद कर दिया गया था किसी वजह से, बस वो बंद हुआ है। फिर हम लोग यहाँ घूम के और फिर ये देखिए हम लोग रेलवे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर रेलवे में जाके हम लोग, मतलब रेलवे से पहले ही, और हम लोग यहाँ रुकते हैं क्योंकि मेरी बेटी आइसक्रीम को लेकर जिद कर रही थी, उसको आइसक्रीम खाना था। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और रेलवे की ओर जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो थोड़ा मोड़ा ही भीड़ दिख रही है रास्ते में, लेकिन रेलवे घुसने के टाइम पे देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। एकदम ठेलम ठेली भीड़ थी और आदमी मतलब चल नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ था। और धीरे धीरे करके हम लोग जा रहे थे। जैसे तैसे हम लोग रेलवे घुस गए और ये रेलवे का जो स्टॉल लगाया गया है सामान वगैरह का, उसमें बहुत सारा लोगों को भीड़ थी और बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे तैसे करके अंदर गए। और देखिए ये सारे स्टॉल रेलवे में लगाया गया है और बहुत सारे चीज़ों का मतलब स्टॉल लगा हुआ है मेले में जैसा कि लगाया जाता है उसी तरह हर चीज़ का। फिर हम लोग जैसे तैसे करके ये पंडाल की ओर बढ़ते हैं। रेलवे में बनाया गया है उदय पैलेस, जो कि गुजरात का उदय पैलेस है। देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत और भव्य तरीके से बनाया गया है। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं। हम लोग जैसे तैसे इसके अंदर जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मतलब ठेलम ठेली करके जैसे तैसे करके हम लोग अंदर गए। कुछ लोग तो पता नहीं किधर से चले गए थे, तो हम लोग को मिल भी नहीं रहे थे। हम लोग अंदर जाके उन लोगों को ढूंढ रहे थे कि किधर है, और वो लोग दूसरे साइड से घुसे हुए थे और फिर निकल भी गए थे। हम लोग भी जैसे तैसे करके निकले। यहाँ की माता रानी अभी है, यहाँ पे विसर्जन नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ भी नहीं हुआ है और बाकी और जगह भी नहीं ही हुआ है, सिर्फ रानी बाज़ार में हुआ है विसर्जन मूर्ति का। फिर हम लोग यहाँ पे मतलब आरती वगैरह लेते हैं और
पूजा वूजा करते हैं, टीका उका भी ले लेते हैं सभी को यहाँ पे। देखिए आधा लोग दिखेंगे और आधा लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि पता नहीं आधा लोग किधर चले गए हैं और हम लोग को भी नहीं पता। और फिर हम लोग दूसरे साइड से बाहर निकलते हैं। भीड़ देखिए इतनी ही ज़्यादा है स्टॉल में और पंडाल में, बहुत जगहों में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें मतलब हम लोग चल नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा भीड़ था। जैसे तैसे करके हम लोग निकले और बाकी लोगों को ढूंढ भी रहे थे और मेला भी देख रहे थे। देखिए ये बड़ा वाला जो तारामाची है वो रेलवे का है और ये सब चीज़ें रेलवे का है। बाकी सबको हम लोग ढूंढते हैं, फिर जाके वो लोग फिर कहीं हम लोग को मिले। ये देखिए हम लोग आगे आगे जा रहे हैं और आधा लोग कहीं ना कहीं मेले में ही गायब हो गए थे। फिर जाके मेरे चाचा दिखते हैं और फिर हम लोग को वो मिल जाते हैं। फिर ये दोबारा से पंडाल को हम लोग दिखा रहे हैं, जो दूर से देखने में कुछ ऐसे दिख रही थी। फिर हम लोग आगे आगे जाके उसके पूरा मेला घूमने के बाद सोचे कहीं कुछ खा लें। तो ये हम सब बेलपूरी खा रहे थे, क्योंकि मेले में तो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था और माहौल ख़राब कर दिया था, तो चीज़ें भी शायद ख़राब ही हो रही होगी, तो हम लोग वो सब नहीं खाए। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरी बेटी का जूता भी खो गया भीड़ में और हम लोगों को पता भी नहीं चला। हम लोग यहाँ खाने के टाइम पे आए तो देख रहे एक पैर में जूता है और दूसरे पैर में है ही नहीं। फिर हम लोग यहाँ खा के फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये सारा स्टॉल जो लगाया गया है वो लॉटरी का स्टॉल है और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर हम लोग जाते हैं माल गोदाम पंडाल की ओर। ये माल गोदाम वाला पंडाल है, यहाँ भी बहुत खूबसूरत सजाया गया था और अंदर में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए ये कुछ ऐसे, ये भी बहुत ही सुंदर लगाया गया था। यहाँ भी एक कमाल का चीज़ हुआ, मेरे चाचा लोग दूसरा तरफ से घुस गए, चाचा पापा और बाकी लोग, और हम लोग 4-6 जन दूसरे तरफ से घुस गए, जो हम लोग खोज रहे थे। और ये लोग फिर पंडाल के सामने ही मिले। ये माता रानी की प्रतिमा जो यहाँ पे स्थापित है, जो यहाँ विसर्जन नहीं हुआ, यहाँ सब हम लोग पोज दे रहे हैं घुस के। फिर हम लोग बोले कि चलो एक साथ एक ही तरफ से निकलते हैं और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से दर्शन करके निकलने के बाद फिर हम लोग पचगड़ी की ओर निकलते हैं। और ये देखिए आगे से ये केसलपुर पूजा पंडाल है, इधर से केसलपुर पूजा पंडाल की ओर जाने का रास्ता। देखिए ये भी काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है। ये रास्ते में ही आप देख सकते हैं इतना यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है, और हम लोग भीड़ देख के ही इधर नहीं जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं नदी किनारे देखने के लिए। ये नदी किनारे का जो गेट है आप देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। ये रोशनी की जगमगाहट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत सजाया गया है। और भीड़ भी उतना ही थी रास्ते में। देखिए लोग आ भी रहे थे और लोग जा भी रहे थे और पूरा शहर एकदम जगमगा उठा था लाइट से और बहुत खूबसूरत तरीके से पूरे शहर को सजाया गया था। फिर हम लोग नदी किनारे पहुंचते हैं। ये रहा मंदिर और यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा स्थापित है, जिसका हम सभी ने दर्शन किया। और ये यहाँ पे माता रानी विराजमान है। आज कहीं भी माता रानी की प्रतिमा विसर्जन नहीं की गई है विजयदशमी के दिन, क्योंकि विजयदशमी के दिन बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार को मतलब माता रानी को विसर्जन नहीं किया जाता है, यानी कि बेटियों को ससुराल नहीं भेजा जाता। यही हमारे इधर का मान्यता है। तो सभी ऐसा ही मानते हैं कि माता रानी को नहीं विदा किया गया है और रखा गया है यहाँ पे, और हर जगह में भी मूर्ति का विसर्जन नहीं किया गया है, एक दिन रखा गया है। और आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी विसर्जन नहीं किया गया है और सबको बोला जा रहा है कि आप अगले दिन आइएगा। और पता नहीं 11वें दिन क्यों नहीं विसर्जन किया गया, लेकिन 10वें दिन यानी कि विजयदशमी दिन गुरुवार था, इसलिए माता रानी को एक दिन रोका गया है। यहाँ हम सभी लोग दर्शन करते हैं और यहाँ भी देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था और मिरर का गिलास लगा के और बहुत सारा फूलों से डेकोरेट किया गया था, जो हम सभी यहाँ देखते हैं। मेरी बेटी तो देखते देखते सो भी गई थी थक के। और उसके बाद हम लोग यहाँ से देख के और अब यहाँ से हम लोग घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेला घूमा और काफ़ी रात हो गया था। हम लोग 4 जगह गए और चारों जगह माता रानी का दर्शन किया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब विजयदशमी को माता रानी नहीं गई हैं, रुकी हैं और एक दिन रुकेंगी और उसके बाद उनका जाना होगा।
और यही सब का सभी लोगों को बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि आप लोग मतलब विसर्जन में आइएगा बोल के यहाँ पे अनाउंस भी किया जा रहा था इस बात को लेकर के। देखिए काफ़ी खूबसूरती से यहाँ सजाया गया है। देखिए ये मिरर का लाइटिंग है जो कि बहुत ही सुंदर देखने में दिख रहा था सामने से। और फिर हम लोग ये सब दर्शन करके फिर हम लोग निकलते हैं और आधा जन तो आए भी नहीं थे, कुछ लोग रुक गए ये बोल के कि तुम लोग जाओ घूम के आना। और अब हम लोग फाइनली निकल गए हैं और हम लोग बहुत ही थके हैं। आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।